देखो क्वेश्चन नंबर इसमें कौन सा है, 30 नंबर 26 नंबर है ना, 26 नंबर सवाल कर। देखो कितना आसान है, कर 1% का आधा, आधा का मतलब आधा कितना होता है, अब इसको सॉल्व कर लो ना, क्या दिक्कत है। अब देख लो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 हो गया जी। अच्छा प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा 100। और हम कैसे इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/2 आई 100 है तो गुणे ऐसे 100 लिख दें क्या, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो पहले। क्लियर। अच्छा क्यों हम आधा किए, क्योंकि 100 से तो भाग करने में बड़ी हमको दिक्कत हो जाएगा, तो सीधा 2 से भाग देंगे। अभी बेसिक में हम बताए हैं भाग करना, तब ये तो 1 है कम है तो एगो दशमलव देंगे, तब 0 उतर जाएगा, तो 2 पचे 10। अब दशमलव है तो इसके पहले हम 0 इसलिए बैठा देते ना कि समझ में आएगा कि दशमलव है, और इसके बाटा में क्या है जी। अब हमको क्या करना है, 1 2 गुना 0 है, 1 पर जितना 0 है उतना अंक पहले दशमलव बैठा देंगे। तो हई तो पहले ही यहाँ बैठा हुआ है, बैठा है ना जी। अब हमको 2 अंक और चाहिए, तो कितना अंक पहले बैठाएंगे, 3 अंक के पहले, यानी 5 तो ऑलरेडी है ना, इसके पहले तो ऑलरेडी दशमलव है, तो 2 को अंक और इसके पहले हमको चाहिए, तो 1 2 और ये रहा दशमलव। समझ में आया। अगर मान लो कि नहीं इससे कंफ्यूजन हो रही है, देखो पहले तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, 5 1 पे 2 गो 0 आई दशमलव के बाद एगो है ना अंक, तो एगो और 0 उतार लो। कई गो 0 हो गया, 1 2 3, 3 अंक के पहले बैठा दो, बस हो गया। समझ में आया। अब तुम लोग का मन डायरेक्ट बैठाओ या इनडायरेक्ट बैठाओ। हाँ और कौन सा क्वेश्चन फंसा था जी, 30 नंबर। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक आदमी किसी काम कार्य का 5/8 भाग 10 दिन में करता है। अच्छा हम कहें पहले देख लो उसके बाद उतारना। एक वो आदमी है और आदमी जो है, एक वो आदमी है और 5/8 भाग 10 दिन में करता है। कितना, 5/8 कार्य, कार्य बोलो या भाग बोलो, कितना दिन में करता है जी, 10 दिन में। हम कहें कि भाई पहले तो कुल काम निकालते थे ना, यहाँ कुल काम कैसे निकालते, आधा ही ना काम किया, आधा मतलब इतना काम किया। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे कि और पूरा काम कर ले तो कितना दिन लगेगा, तो दिन हमको निकालना है ना। तो इस काम को अगर हम पलट देंगे तो ये दिन में ना बदल जाता है जी, और दिन में दिन से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कि एगो आदमी कितना दिन कामों पूरा किया है, तो पूरा कितना दिन लगाया है एगो आदमी। तो देखो तो 5 दूनी 2 अठे, यानी एगो आदमी किसी काम को करने में कितना दिन लगा रहा है। अब ये कहीं गुना आदमी है तो कुल काम कितना होगा बता सकते हो, 16 ही गुना। अरे एगो दिया है तो एगो, तो इसका इफिशियंसी कितना होगा, 16 एकम 16। अब सवाल ये कह रहा है, किधर गया, कह रहा है कि भाई वो एगो आदमी जो है ना 10 दिन तक काम किया है। तुम ही बताओ एक दिन में एगो करेगा तो 10 दिन में कईगो करेगा, 10। तब कितना काम बच गया जी, अब शेष काम हमारा 6 गो बचा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, 6 गो बच गया। तब कह रहा है इस दर से और कितने दिन उस काम को खत्म करने में लगेंगे। अच्छा 10 दिन तो इतना काम किया है, शेष काम कितना बचा है जी, 6। और एक दिन में वो आदमी कई गो काम कर रहा है जी, तो 6 गो काम है और एक दिन में एगो काम कर रहा है, तो कितना दिन और उसको काम करना पड़ेगा, 6 ही दिन ना, बस हो गया। भारी है, समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, लोलाहा बोलाहा जैसा। ठीक है इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद आगे बताते हैं फिर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 33। क्या देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा है, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, बनाने के बाद भी कंफ्यूजन रहता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बताएंगे बिल्कुल नहीं गड़बड़ होगा। ठीक है ना, ध्यान से समझना। पहले ये समझते हैं, कह रहा है चीनी की कीमत में 6.1/4% की कमी के कारण। अच्छा चाहे हमारे पास 1 रुपया हो चाहे 1000 हो, अपने आप में कितना परसेंट होता है जी, 100% होता है। ठीक है हमारे पास जो भी पैसा था कितना था जी, 100% पैसा था। ध्यान से समझना, कह रहा है ना
कि चीनी के दाम जो है ना कमी कर दिया गया। कितना कमी किया गया? 100% रुपया हमारे पास था, मान लो 100 रुपया कहो चाहे 100% कहो, 100 रुपया था तब दाम कम कर दिया गया है। तो दाम कितना परसेंट कम किया गया है? 6.1/4 ना जी। तो 4 छके 24 और 1 25/4% ना कम किया गया है जी। तो जितना पैसा कम हम करेंगे उतना ही में ना सामान ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, सवाल कह रहा है कि कमी के कारण एक आदमी 120 रुपया में 1 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। यानी उसके पास पहले पैसा जो था ना 120 रुपया था, पैसा उसके पास उतना ही है, 120 रुपया है। ठीक है, हमको उससे क्या लेना देना, लेकिन 1 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। अच्छा, 1 किलो चीनी अधिक क्यों खरीद रहा है? ये ना कमी के कारण जी। कितना परसेंट कम किया गया है जी? 25/4% ना कम किया गया है। इसके कमी के कारण कितना चीनी अधिक खरीद रहा है? 1 केजी। बात समझ में आई? अब तुम ही बताओ कि इतना कमी किया तो 1 केजी, तो हमारे पास अगर 100% पैसा होता तो कितना केजी हम सामान खरीद रहे होंगे ये पता चल जाएगा। हमारा 100% ना, तो 100% अगर हम पैसा, समझ में आ रहा है, अगर 100% पैसा अगर हम सामान खरीदें तो कितना रुपया हमको, कितना केजी सामान खरीदना पड़ेगा? बात समझ में आ रहा है ना? अरे इतना परसेंट में 1 केजी मिल रहा है ना अधिक, तो इतना रुपया हम खर्च कर रहे हैं तो इतना केजी मिल रहा है। तो अगर इतना रुपया खर्च करेंगे तो कितना केजी मिलेगा? तो चलो करते हैं। तो कैसे करते हैं जी? इसको इसमें गुना करते हैं, 1 में 100 से करेंगे यानी 100, बटा में ना आ जाएगा 25/4। ये पलट ना जाएगा जी, तो पलट जाएगा तो ये हमारा हो गया 100 बटा, ये पलटेगा तो 25 नीचे रहेगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 25 चौका 100, 4 चौका। यानी हमारे पास अगर 100% जो पैसा था ना उसमें कितना केजी हम चीनी खरीद रहे हैं जी? 16 केजी। अब तुम ही बताओ कि 120 रुपया में इतना परसेंट कम किया है तो 16 केजी खरीद रहा है। कितना? 120 रुपया में ना जी। तो 120 रुपया में खरीद रहा है 16 केजी, तो 1 केजी अधिक ना खरीदा है। तो सवाल ये नहीं पूछा है, कह रहा है कि प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कमी से पहले क्या था। अच्छा, कमी से पहले अगर नहीं है कम करता तो 16 केजी के जगह पर कितना लेता जी? 15 केजी ना लेता? पैसा कम किया तबे ना 1 केजी ज्यादा ले रहा है। अगर नहीं कम करता तो 120 रुपया में कितना लेता जी? 15 केजी। लेकिन सवाल पूछा है कि 1 केजी का दाम बताइए, तो 15 केजी का दाम 120 रुपया, तो 1 केजी का दाम 15 से भाग दे दे, 15 अठे, यानी 1 केजी का दाम 8 रुपया। समझ में आया? यानी इसके पहले जो क्वेश्चन यानी पूछा है कि चीनी का मूल्य पहले कितना था, तो 8 रुपया। अगर अभी का पूछता तो सीधा बात है कि 120 रुपये में अभी 16 केजी मिल रहा है, तो 16 से हम भाग देते, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 से लगा दो, 4 एकम 4, एक 10, 4 दूनी 8, 4 का गलत, सॉरी 4 चौका 16, 4 3 12, 0। ठीक है, अब 4 से कटा दो ना, 4 सत्ते 28 और 2 4 पचे 20, यानी अब 7.5 रुपये में मिलता पर केजी। हाँ तो देगा ही देगा। अरे एग्जामिनर को बुर्बक थोड़ी बैठा है, तुमको सब तरीका से ना लालच देगा कि किधर लालच के जाल में फंसोगे। पूरा अच्छी तरह से समझ में आया कि नहीं? अब तो दिक्कत नहीं ना होगा। ठीक है, नोट करो इसको भी। चलो ये क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 276 और x का औसत कितना दिया है जी? औसत 5। अच्छा, औसत का मतलब हम क्या जाते हैं, सभी संख्याओं का जोड़, और जितनी संख्या उससे भाग, तो जोड़ लो ना। यहाँ देखो सब कोई पहले समझो बाद में नोट करना। 2 7 9 9 6 15 प्लस x कितनी संख्या है? 1 2 3 4, तो इसमें 4 से गुना करे, 4 पचे। समझ में आ रहा है? अरे कुल संख्याओं का योग जितने संख्या है उतना से गुना कर देते तो कुल योग होगा। अब देखो तो x का मान निकालो,
इधर जाएगा, अभी देखो बेसिक चीज बताए हैं, तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो अब 20 में से 15 गया। समझ में आया पूरा अच्छी तरह से। y का मान ज्ञात करना, फिर कह रहा है कि 18 1 6। अरे एवरेज अभी पढ़ाए नहीं है, एवरेज पढ़ाएंगे ना तो समझ में। वैसे जो बेसिक जो टेस्ट लेते हैं उसमें सॉल्यूशन कराते हैं, उसमें सारा चीज हम जिक्र किए हैं। x और y का औसत कितना दिया है जी? 10 औसत ना है जी। तो हम क्या जानते हैं? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो पहले इसको जोड़ ले। अच्छा x का मान देखो तो 5 निकला है ना, तो x के जगह पर हम 5 रख ले, तो 18 और 1 19, 19 6 25, 25 से 5 प्लस y। कुल संख्याओं का योग, तो इसमें जितनी संख्या उतने से गुना ना कर देंगे। कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 10 बचे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको इधर भेजेंगे, तो इसलिए देखो बेसिक चीज आ क्या, बस यही तो है, इसमें है ही क्या? देख रहे कुछ है ऐसा ना समझने वाला? जोड़ घटाओ गुना भाग। तब ये देखो 50 में से 30 गया, यही कह रहा है कि y का मान बताइए। कोई दिक्कत? चलो 34 और कितना नंबर है जी? ये देखो 35 नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक घोल में, यानी घोल जैसे कोई भी लिक्विड पदार्थ को मिलाते हैं ना, एक घोल में 450 ग्राम पानी है। वाटर कितना है जी? 450 ग्राम। 50 ग्राम सामान्य नमक है, यानी साल्ट 50 ग्राम। तो घोल, घोल मतलब जो घोल दिया गया है, घोल की सांद्रता क्या है? सांद्रता किसे कहते हैं? जब कोई लिक्विड में, कोई पदार्थ में जो चीज तुम मिलाते हो ना, उसी को हम लोग सांद्रता कहते हैं। अच्छा, इस पानी में क्या मिलाया गया है? नमक ना। तो यही तो पूछा है कि घोल की सांद्रता क्या है, यानी नमक कितना परसेंट मिला। अच्छा, टोटल कितना होगा जी? 450 कितना होगा? 500 में खाली नमक कितना मिलाया गया है? 50। अब प्रतिशत में कह रहा है, तो प्रतिशत में हम 100 से गुना ना कर देंगे, बस 0 से 0, 5 दही या 50, 0 से 0, यानी कितना परसेंट सांद्रता है जी नमक का? बताओ, यही बिहार पुलिस में पूछा है। एक वाली वर्दी पहन कर एकदम धाकड़ धाकड़ आओगे सब। बोलो कोई दिक्कत है तो? मैं बिहार पुलिस में रीजनिंग नहीं पूछता है। अब बाई चांस कभी दे दे सो दे दे। एक तो रीजनिंग जो है मैथमेटिक्स टाइप का होता है। चलो इसको नोट कर लो अब।